तो वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, साथ ही साथ आपको जुलाई के बाद में अब जनवरी 2022 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा वो मैं आपको एक्सपेक्टेड बताने वाला हूं। क्योंकि जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो है डेटा आ चुका है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है, वो भी आपको बताऊंगा, और इसके अलावा और भी कई बड़े अपडेट मैं देने वाला हूं। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो है हर मंथ की लास्ट वर्किंग डे को जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो की तरफ से एक औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है, वो जारी किया जाता है। तो वो जारी हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें प्रेस विज्ञप्ति है औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसमें 2016 को बेस ईयर बना करके उसके 100 के इक्वल रख करके जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन उसमें दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर जो पैराग्राफ नंबर 2 है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है डीए कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद में वो तय किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं आप, जुलाई 2022 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी औद्योगिक श्रमिक 0.7 अंक बढ़कर 129.9 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.54% की वृद्धि रही है, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.90% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यानी कि अब आगे आने वाले दिनों में, यानी कि जनवरी 2022-23 में बहुत ज़्यादा डीए और डीआर में बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ और पेंशनर्स सोच रहे होंगे कि उनको जो है जुलाई 2022 का ही डीए और डीआर प्रोवाइड नहीं कराया गया है या अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई है, तो वही नहीं मिला है, तो जनवरी 2023 की मैं कैसे बात कर रहा हूँ। बेसिकली वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा के आंकड़ों के हिसाब से उसमें जो है 38% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है वो तय किया जा चुका है। बस उसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होनी बाकी है, यानी कि औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। तो आगे आने वाले दिनों में कभी भी उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। वो तय है, आपको 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत ही मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं आगे इसमें जो है जनवरी 2022-23 की, कि जनवरी 2023 में आपको कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग जो है यह नोटिफिकेशन, या बोल सकते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें 0.7 अंक बढ़कर अब जो है 129.9 अंकों के स्तर पर यह डेटा जो है संकलित किया गया है। बाकी इस नोटिफिकेशन में जो है बहुत सारे जो फूड स्टफ हैं, यानी जिनके बेसिस पर खाद्य पदार्थ हैं, जिनके बेसिस पर जो है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय किया जाता है। और इस नोटिफिकेशन में जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि वो कौन कौन से शहर हैं जिनके बेसिस पर महंगाई भत्ता घटता है और बढ़ता है, तो वो भी आप नोटिफिकेशन में देख ही चुके होंगे। अब जो डेटा आया है वो मैं आपको बता दूं, डेटा जो आया है 129.9 अंक पर संकलित हुआ है। अब इसको जो है डीए कैलकुलेटर में पुटअप करके हम आपको बताएंगे कि आपको कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आगे आने वाले दिनों में दिया जाएगा। तो आपने देखा था कि लास्ट मैंने बताया था कि जून 2022 में जो डेटा था उसमें 0.2 अंक की जो है बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि 0.2 अंक की बढ़ोतरी होने के बाद में जो डेटा था वो 129.2 था, जिससे आपको 38% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिला था। लेकिन जो अब मैं आपको डेटा बता रहा हूँ उसमें 0.7 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद में अब जो डेटा निकल कर आया है जुलाई 2022 का वो 129.9 अंक है, जिसके बेसिस पर अब आपका महंगाई भत्ता जो है 39.04% हो गया है। तो अगर मैं महंगाई भत्ते की बात करूं, दो तरीके से यहाँ पर डिसाइड हो सकता है कि अगर महंगाई भत्ता बिल्कुल भी अब आगे जो है जो डेटा निकल कर आया है इसमें किसी भी टाइप से कोई भी बढ़ोतरी ना हो, यानी जो डेटा अब है
वो 129.9 अंक है। और इसमें अगर कोई बढ़ोतरी नहीं भी होती है, यानी जो डेटा अब है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो 129.9 अंक ही रहता है, तब भी आपका महंगाई भत्ता जो है 4% तक बढ़ेगा। यानी अभी आपको सपोज करें 38% महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो आपको जो है अब उसके बाद में 42% तक महंगाई भत्ता बढ़ेगा। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड लेकर चलें, एक एक अंक की भी अगर हम हर मंथ में बढ़ोतरी करते हैं, यानी कि जुलाई के बाद में अगर हम अगस्त में एक अंक की भी बढ़ोतरी करते हैं, यानी 131 अंक के साथ में हम इसमें बढ़ोतरी करें, तो 39.37% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत होता है। सिमिलरली आगे जो है इसी टाइप से और जो बाकी रिमेनिंग जो मंथ्स हैं, जैसे सितंबर 2022 है, तो इसमें अगर एक अंक की बढ़ोतरी करते हैं एक्सपेक्टेड, तो हम 132 अंक के साथ में 40.57 महंगाई भत्ता और महंगाई राहत होगा। और सिमिलरली आगे जो बचे हुए मंथ्स हैं, यानी अक्टूबर 2022 में भी एक अंक की अगर इसमें बढ़ोतरी करते हैं, तो इसके बाद में जो 41.31% होगा। और नवंबर मंथ में फिर से एक अंक की बढ़ोतरी करते हैं, तो इसके बाद में 134 अंक के डेटा के साथ में ये 41.80% महंगाई भत्ता हो जाएगा। और लास्ट में अगर हम दिसंबर 2022 की बात करें, तो 135 अंक हो जाता है एक्सपेक्टेड, अगर इसमें एक अंक की भी बढ़ोतरी इसमें अगर होती है, तो जिसके साथ में आपको 42.53% डीए और डीआर हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जनवरी 2023 जो होता है वो 42% होता है। तो आप कैसे भी कर लीजिए, अगर क्योंकि इस मंथ में इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है, तो उसके बेसिस पर अगर इसमें एक भी अंक की बढ़ोतरी नहीं होती है, तब भी आपको 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी भी आपको जो है 4% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। और अगले जो जनवरी 2023 है, यानी जनवरी 23 है, वहाँ पर भी आपको 4% महंगाई भत्ता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एक एक अंक की बढ़ोतरी इसमें की जाती है, तब भी ये 42 से 43% तक भी जा सकता है। लेकिन अभी कहना बहुत ही उचित नहीं होगा, अभी हम सिर्फ एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। इसमें जो है किसी भी टाइप से बढ़ोतरी या कमी भी हो सकती है जो डीए और डीआर है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत होने वाला है। और बाकी हम बात करते हैं जुलाई 2022 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में। तो जुलाई 2022 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का जो घोषणा है, वो आगे आने वाले दिनों में, यानी कि सितंबर मंथ के 15 तारीख के बाद में, या फिर बोल सकते हैं कि आप जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी, तो हम आपको वैसे तो बता ही देते हैं कि जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है, तो आपको कैबिनेट मीटिंग के पहले ही आपको सूचित कर दिया जाता है। और उस कैबिनेट मीटिंग के बाद में जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, यानी गवर्नमेंट यानी कि कर्मचारियों से रिलेटेड या फिर पेंशनर्स से या फैमिली पेंशन से रिलेटेड अगर कुछ उसमें अपडेट निकल कर आता है, तो हम आपको ऐसे में ज़रूर बता देते हैं। तो जब भी डीए और डीआर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपके पास में जो है इन्फॉर्मेशन आ पाएगी। अगर आप रेड कलर का बटन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है, तो उसे प्रेस करके रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। ऐसी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।